प्रिय साधकों और दर्शकों, आपका स्वागत है एक ऐसे रहस्यमय और पावन सफर पर। आज हम जानेंगे उस गुप्त परंपरा के बारे में जो युगों युगों से गुरु अपने योग्य शिष्यों को सौंपते आए हैं। वह परंपरा जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ती है, वह परंपरा जिसे कहते हैं क्रिया योग की गुरु परंपरा। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंत तक पहुंचते पहुंचते आपके हृदय में भी यह प्रेरणा जागेगी कि जीवन केवल जीने के लिए नहीं बल्कि आत्म साक्षात्कार के लिए है। अध्याय 1, क्रिया योग का दिव्य। दोस्तों, हर महान वृक्ष का जन्म एक छोटे से बीज से होता है। उसी तरह क्रिया योग का यह महान वट वृक्ष भी एक बीज से ही जन्मा था। हजारों वर्ष पहले भारत की ऋषि परंपरा में साधक ध्यान और समाधि की गहराइयों में उतरते थे। उनका लक्ष्य केवल ज्ञान पाना नहीं था, बल्कि उस अनंत सत्ता से मिलना था जिसे हम भगवान, परमात्मा, ब्रह्म या ईश्वर कहते हैं। इन ऋषियों ने पाया कि श्वास ही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। श्वास जो जन्म से मृत्यु तक हमें चलाती है, श्वास जो मन को बांधती भी है और मुक्त भी कर सकती है। यही खोज धीरे धीरे विकसित होकर उस महान विज्ञान में बदल गई जिसे आज हम क्रिया योग कहते हैं। क्रिया योग केवल साधारण प्राणायाम नहीं है, यह एक ऐसा विज्ञान है जो शरीर, मन और आत्मा को जोड़ता है। यह हमारी भीतर की सुप्त ऊर्जा को जगाता है और हमें उस अनुभव की ओर ले जाता है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। क्रिया योग को गुप्त क्यों कहा गया? आप सोच रहे होंगे, अगर यह इतना महान विज्ञान है तो इसे सभी को क्यों नहीं बताया गया? क्यों इसे गुप्त रखा गया? सच तो यह है कि क्रिया योग किताबों से नहीं सीखा जा सकता। यह एक जीवित परंपरा है जिसे केवल गुरु से शिष्य को ही दिया जा सकता है, क्योंकि गुरु केवल तकनीक ही नहीं देता, वह अपनी चेतना की शक्ति और आशीर्वाद भी शिष्य में प्रवाहित करता है। इसीलिए इसे हमेशा से गुप्त रखा गया। यह रहस्य केवल उन शिष्यों को दिया गया जो सच्ची भक्ति और निष्ठा के साथ तैयार होते, क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति का दुरुपयोग न हो और साधक सही दिशा में बढ़े। यही इसका कारण था। आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार। फिर भी यह रहस्य किसी वर्ग, जाति या धर्म का बंधक नहीं था। ऋषियों ने हमेशा कहा, यह हर आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। जो भी सच्चे हृदय से ईश्वर की ओर बढ़ेगा, गुरु उसके जीवन में आकर यह बीज बो देगा। आज भी यही परंपरा चल रही है। महाअवतार बाबाजी से लेकर लाहिरी महाशय, श्री युक्तेश्वर गिरी और परमहंस योगानंद तक यह दिव्य बीज शिष्य के हृदय में बोया गया और आगे बढ़ता गया। और दोस्तों, यह बीज सिर्फ साधना नहीं है, यह बीज एक वादा है। वह वादा कि अगर आप पूरी निष्ठा से अभ्यास करेंगे तो आप ईश्वर से एक दिन मिलेंगे। अध्याय 2, महाअवतार बाबाजी। अनंत योगी साधकों, अब हम उस अमर रहस्य की ओर बढ़ते हैं जिसकी चर्चा सुनकर ही आत्मा आनंद से भर जाती है। यह कथा है महाअवतार बाबाजी की, उस दिव्य योगी की जो समय और मृत्यु से परे हैं, जो आज भी हिमालय की गहन गुफाओं में अपनी दिव्य उपस्थिति से मानवता का मार्गदर्शन कर रहे हैं। बाबाजी कौन है? महाअवतार बाबाजी किसी सामान्य योगी का नाम नहीं है, वे स्वयं ईश्वर की असीम कृपा का प्रतीक हैं। योग परंपरा कहती है कि बाबाजी सहस्त्रों वर्षों से अपने दिव्य शरीर में विद्यमान है। उनका शरीर सामान्य मनुष्य जैसा है, परंतु वह मृत्यु और बुढ़ापे से परे है। उनकी उपस्थिति एक जीवित प्रमाण है कि मानव केवल मांस और रक्त तक सीमित नहीं है। मानव का सच्चा स्वरूप अमर, अजर और अविनाशी आत्मा है। बाबाजी का उद्देश्य। प्रश्न उठता है, अगर बाबाजी इतने महान योगी हैं तो वे सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं आते? क्यों वे आज भी गुप्त रहते हैं? दोस्तों, इसका उत्तर गहरा है। बाबाजी का उद्देश्य मानवता को साधारण से असाधारण की ओर ले जाना है। वे किसी संगठन, किसी धर्म, किसी सत्ता की स्थापना करने नहीं आए। वे आए हैं केवल सत्य की ज्योति जगाने। उनका संदेश बहुत स्पष्ट है, हर आत्मा में ईश्वर छिपा है। क्रिया योग वह कुंजी है जिससे यह छिपा खजाना प्रकट होता है। बाबाजी और क्रिया योग का पुनरुत्थान। हजारों वर्ष पहले भारत में क्रिया योग प्रचलित था। ऋषियों और योगियों ने इसका अभ्यास कर आत्म साक्षात्कार पाया, लेकिन समय के प्रवाह में यह ज्ञान धीरे धीरे लुप्त होने लगा। तभी ईश्वर की कृपा से बाबाजी ने निर्णय लिया कि इस विज्ञान को फिर से जागृत करना होगा। लेकिन इसके लिए उन्हें ऐसे शिष्य की आवश्यकता थी जो साधारण गृहस्थ जीवन में रहकर भी इसे जी सके। और यहीं से शुरू हुआ वह दिव्य अध्याय जब बाबाजी ने लाहिरी महाशय को बुलाया। एक साधारण गृहस्थ, परंतु भीतर से पूरी तरह
तैयार आत्मा। बाबा जी का संदेश। बाबा जी ने कहा, क्रिया योग केवल सन्यासियों के लिए नहीं है, यह तो हर उस आत्मा के लिए है जो सच्चे मन से ईश्वर की ओर बढ़ना चाहता है। अब समय आ गया है कि यह अमृत सभी तक पहुंचे। यही कारण है कि उन्होंने लाहिड़ी महाशय को क्रिया योग का रहस्य सौंपा, और यही क्षण था जब क्रिया योग का यह गुप्त बीज आधुनिक युग में फिर से खिलने लगा। बाबा जी की उपस्थिति का रहस्य। आज भी हजारों साधक अपने ध्यान में बाबा जी की दिव्य उपस्थिति का अनुभव करते हैं। किसी को स्वप्न में उनका आशीर्वाद मिलता है, किसी को साधना में उनका मार्गदर्शन। कहा जाता है, जब भी कोई साधक ईश्वर के प्रति सच्चे प्रेम से पुकारता है तो बाबा जी की कृपा उस तक पहुंचती है, चाहे वह साधक किसी भी धर्म, किसी भी देश या किसी भी जाति का हो। सोचिए दोस्तों, क्या सौभाग्य है हमारा कि आज भी इस पृथ्वी पर एक ऐसा अनंत योगी विद्यमान है जो हमें अदृश्य रूप से प्रेरित कर रहे हैं। अगर हम सच्चे मन से ईश्वर को पुकारेंगे तो बाबा जी की कृपा हमें भी छू लेगी, और यही कृपा हमें हमारे गुरु तक पहुंचा देगी। अध्याय 3, लाहिड़ी महाशय, गृहस्थ योगी। अब हम उस दिव्य आत्मा की ओर बढ़ते हैं जिनकी जीवन कथा हर साधक के लिए आशा और प्रेरणा का स्रोत है। यह कथा है लाहिड़ी महाशय की, उस गृहस्थ योगी की जिन्होंने संसार को दिखा दिया कि आत्म साक्षात्कार के लिए संन्यास अनिवार्य नहीं है। परिवार और नौकरी के बीच रहते हुए भी कोई ईश्वर से जुड़ सकता है, कोई ये योगी बन सकता है। बाबा जी से प्रथम भेंट सन 1861 की बात है। लाहिड़ी महाशय बनारस, वाराणसी में ब्रिटिश सरकार की नौकरी में कार्यरत थे। उनका जीवन साधारण था। वे गृहस्थ थे, पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारी थी। लेकिन नियति ने उनके लिए एक विशेष योजना बना रखी थी। एक दिन उन्हें ऑफिस के काम से रानीखेत, उत्तराखंड भेजा गया। वहां पहाड़ों की गहराई में उन्हें वह दिव्य क्षण प्राप्त हुआ, महावतार बाबा जी का साक्षात्कार। बाबा जी ने उन्हें पहचान लिया और कहा, लाहिड़ी, तुम मेरे पास लौट आए हो। कई जन्मों से प्रतीक्षित क्षण अब आया है। वहां हिमालय की गुफा में बाबा जी ने उन्हें क्रिया योग की दीक्षा दी, और ये दिव्य बीज उनके हृदय में जाग उठा। का आदर्श बाबा जी ने लाहिड़ी महाशय से कहा, तुम्हें संन्यास नहीं लेना है, तुम्हें संसार में ही रहकर यह योग बांटना है। लोगों को दिखाना है कि गृहस्थ जीवन ही साधना का सबसे बड़ा मैदान है। यही कारण था कि लाहिड़ी महाशय को गृहस्थ योगी कहा गया। वे दिन में नौकरी करते, परिवार की जिम्मेदारी निभाते और रात में साधना व शिष्यों को दीक्षा देते। उनका जीवन एक जीवित उदाहरण बन गया कि योग केवल सन्यासियों का अधिकार नहीं, बल्कि हर ईमानदार साधक का जन्मसिद्ध अधिकार है। साधकों के लिए मार्गदर्शन। लाहिड़ी महाशय के घर आने जाने वालों में साधारण गृहस्थ से लेकर संत, विद्वान और यहां तक कि राजा महाराजा भी शामिल थे। उन्होंने सबको एक ही संदेश दिया, ईश्वर दूर नहीं है, वह आपके भीतर है। क्रिया योग उसका सीधा मार्ग है। इस मार्ग पर चलो, चाहे तुम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। उन्होंने कभी कोई नया धर्म नहीं बनाया, नहीं लोगों को समाज से भागने की प्रेरणा दी। उनका कहना था, सच्चा योग वही है जो जीवन के हर पहलू में संतुलन लाता है। लाहिड़ी महाशय के जीवन से अनेक घटनाएं आज भी साधकों को प्रेरित करती हैं। कहा जाता है कि जब कोई शिष्य गहरी भक्ति से उनके पास आता तो वे उसी क्षण उसकी आत्मा में क्रिया योग की अग्नि जगा देते। कई बार साधक अनुभव करते कि उनके सामने बैठे लाहिड़ी महाशय अचानक दिव्य ज्योति में बदल गए। कभी वे एक साथ दो जगह प्रकट होते, कभी बिना बोले शिष्य के मन के प्रश्न का उत्तर दे देते। लेकिन उन्होंने हमेशा यही कहा, ये सब चमत्कार नहीं, बल्कि योग की सहज शक्ति है। मुख्य लक्ष्य चमत्कार नहीं, बल्कि ईश्वर का अनुभव है। लाहिड़ी महाशय का संदेश। लाहिड़ी महाशय ने साधकों से कहा, क्रिया योग केवल साधना नहीं, यह जीवन जीना नहीं, यह जीवन जीने की कला है। इसे अपनाओ और तुम पाओगे कि हर स्थिति में शांति और आनंद तुम्हारे भीतर है। उन्होंने दिखा दिया कि गृहस्थ जीवन और आध्यात्मिकता विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आप नौकरी करते हैं, परिवार चलाते हैं, जिम्मेदारियां निभाते हैं, तो भी आप योगी हो सकते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी शिक्षा थी। दोस्तों सोचिए, अगर एक साधारण गृहस्थ, नौकरी पेशा इंसान लाहिड़ी महाशय अपने जीवन में इतना गहरा ईश्वर साक्षात्कार कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। आवश्यक केवल यही है कि हम अपने भीतर श्रद्धा और नियमित अभ्यास का बीज बोए, क्योंकि जब यह बीज अंकुरित होता है तो साधारण जीवन भी दिव्य बन जाता है।
अध्याय 4 श्री युक्तेश्वर गिरी, विज्ञान और आध्यात्म का संगम। प्रिय साधकों, अब हम उस गुरु की ओर चलते हैं जिनका जीवन अनुशासन, विवेक और विज्ञान का प्रतीक था। ये हैं स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी, लाहिड़ी महाशय के शिष्य और परमहंस योगानंद के गुरु। उनका व्यक्तित्व कठोर अनुशासन और गहरी करुणा का अद्भुत संगम था। उनका हर शब्द, हर उपदेश साधक को भीतर तक झकझोर देता था, मानो आत्मा की नींद को तोड़कर जागृत कर रहा हूं। श्री युक्तेश्वर का जीवन। श्री युक्तेश्वर का जन्म 1855 में हुआ। बचपन से ही उनमें सत्य की खोज की अग्नि जल रही थी। उन्होंने गहन अध्ययन किया, वेद, उपनिषद, गीता, बाइबल और यहाँ तक कि ज्योतिष व खगोल विज्ञान का भी। लेकिन उनका जीवन तभी पूर्ण हुआ जब वे अपने गुरु लाहिड़ी महाशय से मिले। लाहिड़ी महाशय ने उनमें वह क्षमता देखी जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बन सकती थी, और सचमुच श्री युक्तेश्वर गिरी वही बने। एक कठोर लेकिन प्रेममय गुरु। इतनी पैनी थी कि शिष्य के मन की स्थिति तुरंत समझ जाते। अगर शिष्य लापरवाह होता तो वे डांटते भी थे, लेकिन यह डांट प्रेम से भरी होती थी, क्योंकि उनका उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना नहीं बल्कि उसे उठाना था। वे कहते थे, गुरु का कार्य शिष्य को सुलाना नहीं, जगाना है। उनकी उपस्थिति में शिष्य कभी आलस्य नहीं कर सकता था। उनके अनुशासन ने अनगिनत साधकों को मजबूत बनाया। विज्ञान और आध्यात्म का संगम। श्री युक्तेश्वर केवल संत ही नहीं बल्कि गहरे वैज्ञानिक मस्तिष्क वाले महापुरुष थे। उन्होंने ज्योतिष और खगोल विज्ञान का गहन अध्ययन किया। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द होली साइंस, पवित्र विज्ञान, इसी का प्रमाण है। इस ग्रंथ में उन्होंने दिखाया कि धर्म, आध्यात्म और विज्ञान अलग अलग नहीं बल्कि एक ही सत्य की अलग अलग व्याख्याएं हैं। उन्होंने वेदों और बाइबल को एक सूत्र में बांधा। योगानंद की तैयारी श्री युक्तेश्वर गिरी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। अपने शिष्य परमहंस योगानंद को विश्व के लिए तैयार करना। जब युवा मुकुंद योगानंद उनकी शरण में आए तो उन्होंने उन्हें कठोर अनुशासन में ढाला। कभी डांटकर, कभी प्रेम देकर उन्होंने योगानंद को उस दिव्य मिशन के योग्य बनाया जिसके लिए उन्हें अमेरिका भेजा जाना था। योगानंद जी ने बाद में कहा, अगर मेरे गुरु श्री युक्तेश्वर न होते तो मैं वह नहीं बन पाता जो आज हूं। उनकी कठोरता ही मेरी सबसे बड़ी कृपा थी। गुरु और शिष्य का गहरा बंधन। श्रीघंटा बंधन, शिष्य का गहरा बंधन का रिश्ता केवल गुरु शिष्य का नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा का संगम था। योगानंद जी ने एक बार कहा था, मेरे गुरु ने मुझे केवल क्रिया योग ही नहीं दिया बल्कि जीवन जीने की वह कला दी जो हर परिस्थिति में ईश्वर को सामने महसूस कराती है। उनका यह बंधन इस बात का प्रतीक है कि गुरु का मार्गदर्शन साधक को किस ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। श्री युक्तेश्वर का संदेश सरल था कि अनुभव तक पहुंचना है। दोस्तों, श्री युक्तेश्वर गिरी का जीवन हमें यह सिखाता है कि अनुशासन, विवेक और विज्ञान के साथ चलने पर आध्यात्मिकता केवल कल्पना नहीं बल्कि जीवित अनुभव बन जाती है। उन्होंने अपने शिष्य परमहंस योगानंद के माध्यम से पूरी दुनिया में क्रिया योग का दीपक जलाने की तैयारी की, और यही दीपक आज भी हर सच्चे साधक के मार्ग को प्रकाशित कर रहा है। अंतिम अध्याय, परमहंस योगानंद और क्रिया योग का वैश्विक प्रसार। साधकों, अब हम पहुंचते हैं उस दिव्य अध्याय पर जहां क्रिया योग की गुप्त धारा अंततः करोड़ों आत्माओं तक पहुंचती है। यह कथा है परमहंस योगानंद की। उस महान योगानंद जी का मिशन। 1920 में योगानंद जी अमेरिका पहुंचे। उन्होंने वहां पहली बार विश्व के सामने क्रिया योग का रहस्य खोला। वे कहते थे, धर्म का उद्देश्य मंदिर, मस्जिद या चर्च बनाना नहीं है। धर्म का उद्देश्य है, यह का उद्देश्य है ईश्वर को अपने भीतर अनुभव करना। उनकी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी आज भी दुनिया भर में करोड़ों लोगों को आध्यात्मिक जीवन की ओर प्रेरित कर रही है। यह पुस्तक एक सेतु बनी पूर्व की रहस्यमय साधना और पश्चिम की वैज्ञानिक जिज्ञासा के बीच। गुरु परंपरा का सार महावतार बाबाजी ने बीज बोया, लाहिड़ी महाशय ने उसे गृहस्थ जीवन में खिलाया, श्री युक्तेश्वर जी ने उसे विज्ञान और विवेक की भूमि दी, और परमहंस योगानंद ने उस वृक्ष को विश्व भर में फैला दिया। यह है क्रिया योग की गुप्त गुरु परंपरा जो आज भी अदृश्य रूप से साधकों के हृदय में बह रही है। आज हमारे लिए संदेश, प्रिय श्रोताओं, यह कथा केवल अतीत की नहीं है, यह आज भी जीवित है। क्रिया योग कोई कहानी नहीं, यह तो अनुभव है। जब आप सच्चे मन से साधना करेंगे तो यही परंपरा
यही शक्ति, यही कृपा आपके जीवन को भी छू लेगी। याद रखिए, ईश्वर दूर कहीं नहीं, वह आपके भीतर ही निवास करता है। और क्रिया योग वह सेतु है जो आपको आपके भीतर छिपे ईश्वर तक पहुंचाता है। तो आइए आज से एक संकल्प लें कि हम अपने जीवन को केवल बाहरी भागदौड़ तक सीमित नहीं करेंगे। हम भीतर उतरेंगे, ध्यान करेंगे, क्रिया योग का अभ्यास करेंगे और अपने जीवन को दिव्य प्रकाश से भर देंगे। क्योंकि याद रखिए, जिस आत्मा ने ईश्वर को पाया उसने सब कुछ पा लिया। जय गुरुदेव। अगर यह दिव्य कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपसे निवेदन है, इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही और प्रेरणादायी कथाएं आप तक पहुंचती रहें। याद रखिए, गुरु परंपरा की कृपा तब और बढ़ती है जब हम इसे दूसरों तक भी पहुंचाते हैं। हरि ओम तत्सत।